हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो चलिए आज बात करते हैं डब्बा के कुरान ख्वानी जो कराई है उसने अपने नए घर में, उस वाले व्लॉग की। तो उस व्लॉग की उसने शुरुआत की कि किस तरह वो जिम जाती है, किस तरह योगा टीचर आती है। तो ये सब दिखाने की ज़रूरत है। जिस दिन भाई तुम योगा करके पतले हो जाओगे और तुम्हारा वेट अपने आप कम होने लगेगा ना, अपने आप पता चल जाएगा लोगों को। जो आप हर समय दिखाते हैं मैं जिम गई, मैंने 15 मिनट वॉक की। आप अपने घर में भी आपकी ट्रेडमिल है, आप उस पे वॉक कर सकती हैं, बट आप जिम जा रहे हो, आपका आना जाना ये सब कवर करके दिखा रहे हो, और फिर आप पब्लिक को शो कर रहे हो कि आप 15 मिनट की वॉकिंग कर रहे हो, तो बहुत एहसान कर रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो। इतना तो लोग आपस में, मतलब कहीं वॉक करने जाते हैं, कहीं काम से जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं या ऑफिस जाते हैं ना, इतना 15 मिनट वॉक तो उनकी वैसे ही हो जाती है, जिसका वो काउंट भी नहीं करते। और आपके पास योगा टीचर या योगा ट्रेनर आपके घर पे आके आपको योगा करवा रही है, आप कितने प्रिविलेज्ड हैं। और उसके बाद भी आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, और आप ये सोचते हैं कि सब कुछ ऐसे ही आपको मिल जाए। तो आपने जो कुरान ख्वानी करवाई है अपने घर में, और जिस तरीके से अब दिख रहा है कि आप लोग किस तरह से अपनी भाभी को शेड कर रही हैं, जस्ट बिकॉज कि आपको लग रहा है कि आपके व्यूज़ ज़्यादा आने लगे हैं, आप उनसे ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं, उनसे ज़्यादा पैसे कमाने लगी हैं। तो आप किसी भी तरीके से अपनी भाभी को शेड कर सकते हैं, शेड इन द सेंस आप उनकी बेइज्जती कर सकते हैं, उनकी असलियत दिखाने की या उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकती हैं। आप ये भूल जाती हैं कि आप जो भी हैं आज, उन्हीं की बदौलत हैं। तो कुरान ख्वानी में जब दीपिका ने अपने व्लॉग में दिखाया था कि वो आई हैं अपने बेटे को, रूहान को लेके, और वो जब वो बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं इस धर्म से नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता वो क्या पढ़ रहे थे। तो दीपिका कोने में बैठी हुई थी, वो 1 सेकंड का शॉट था जो दीपिका ने ऐसे दिखाया था दीपिका के ब्लॉग में। लेकिन डब्बा मैडम ने खासकर अच्छे से ऐसे रोटेट करके दिखाया कि जब वो नमाज वगैरह कुछ पढ़ रहे हैं, तो 5-6 लेडीज बैठी है, जिसमें अम्मी बैठी हैं, नाजा बैठी हैं, और दोनों लड़कियां बैठी हैं, साबान, रिजा और सबा बैठी है, और बाकी सब बंदे बैठे हैं। तो ये दिखा रही है कि दीपिका मैडम जा चुकी हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो दीपिका मैडम, पहली बात तो आपको क्या डब्बा की ज़रूरत पड़ गई है अपने व्लॉग्स के व्यूज़ बढ़ाने की? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे पता है किस लिए। क्योंकि ये हम साथ साथ है वाला नाटक थोड़ी दिन और खेलना चाहते हैं, क्योंकि इनके जनाब अभी झलक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनको ये इमेज मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, वरना तो डब्बा को घर लिए 2-3 महीने हो चुके, अब आप आ रही हैं। उससे पहले भी कभी भी आ जाती, डब्बा तो घर में ही रहती है, कभी भी आपको घर दिखा सकती थी। आप आई भी तो अपनी मम्मी के साथ ही हैं, शोएब के साथ तो वैसे भी नहीं आई हैं। तो मम्मी और आप और डब्बा तीनों घर में रहते हो, तीनों घर में पड़े रहते हो सारे दिन, तो आप कभी भी आ सकती थी। बट आप अब इसलिए आई हैं क्योंकि एक फॉर्मेलिटी भी हो जाए कि आप इसमें कुरान ख्वानी में आई हैं, और आपका काम भी बन जाए कि आपके व्लॉग में आप कवर कर दो कि हाँ भाई मैंने डब्बा का घर देख लिया है। दूसरा, ये जानबूझ के डब्बा दिखा रही है, देखो पंजीरी बन रही है भाभी के लिए। तो बेसिकली भाभी के लिए अगर हम थोड़ा सा भी काम करेंगे तो हम दिखाएंगे कि हम ये कर रहे हैं। भाभी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, उन्होंने तो कभी नहीं दिखाया, या दिखाया नहीं दिखाया, बट अब आप दिखाने लगी हैं कि हम भाभी के लिए बना रहे हैं। अब खालू भी लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, खालू भी बेचारे देख रहे होंगे, उनकी बीवी और उनकी बेटी आके यहाँ काम ही करते रहते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि नाज़ा खाला एक वो क्या बोलते हैं, फ्री लोडर है, और वो चालू हैं, अपनी बेटी का बर्थडे मनवा लिया, फ्री में गिफ्ट ले लिए। भाई मैं इसको ना अलग तरीके से देखती हूँ, मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ कि जब जनाब ने इनको अपने इनकी टिकटें दे के बुलाया है ना दोनों को, कि बेटी का बर्थडे मना लेंगे और 2-4 दिन रह जाएंगे, वो अपने ही फायदे के लिए बुलाया है। जनाब को एक मतलब अगर अपने 15 मिनट का जनाब का व्लॉग होगा, तो 5 मिनट में अगर इन्होंने सारा का बर्थडे मनाने में बिताए थे, तो अगर वो 15 मिनट के ब्लॉग पे 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आप ये मान लो कि 30 हजार तो उसका कंटेंट शूट करके उससे कमाए हैं। फिर ये 4-5 दिन यहीं थी। तो सबा मैडम रोज इनको ले लेके घूमती है, इनसे बातें करती है, इनको शूट करती है, तो ये इनके व्लॉग का हिस्सा है। तो ये इनके कंटेंट शेयर करवाते हैं, कंटेंट बनवाते हैं, तो ये इन अपने पैसे के हकदार हैं। ये कोई इन पे चैरिटी नहीं कर रही है डब्बा, कि मैं इनको चीज़ें दिला दूँ, बर्तन दिलवा दूँ थोड़े बहुत। ये बहुत सस्ते आते हैं, 5 हजार के बर्तन लिए होंगे उन्होंने, इससे ज़्यादा तो क्या ही लिया होगा। और इनको शूट करके डब्बा ने इनसे हर ब्लॉग में ऑन एन एवरेज 25-30 हजार का कमाई की है।
तो मैं इसको इस तरीके से नहीं मानती। और ये जभी भी आती है ना, ये घर का काम करती है। अब ये बहुत तरीके से दिखाया जाता है कि एक एक खाला गई, दूसरी आई, दूसरी गई, पहली आई। तो ये चलता रहता है सीक्वेंस। क्योंकि अम्मी मैडम है, उनसे काम तो बिल्कुल होता नहीं है। वो तो सोफे से ज़मीन पे, ज़मीन से सोफे पे इतना बैठ जाए वही बहुत है। ठीक है? वो बिल्कुल कुछ काम नहीं कर सकते। उनकी एज है या डायबिटीज़ है, चलो जो भी है, वो अब काम करने की कंडीशन में नहीं है। तो ये बुला लेते हैं अपनी खालाओं को। अब ये खाला आई हैं, हफ्ता 10 दिन निकाल गई, बच्ची का बर्थडे हो गया, भई बच्ची का बर्थडे हो गया तो गिफ्ट गिफ्ट में तो कुछ मिलेगा ही ना। तो गिफ्ट में भी इन्होंने कुछ ऐसा नहीं दिला दिया कि भई बहुत बड़ा काम कर दिया जी, पता नहीं क्या ही दिला दिया। इन्होंने अपने सूट जो इन्होंने रिजेक्ट कर लिए होंगे ना, इन्हें पसंद नहीं आए होंगे, या इंस्टाग्राम की स्टोरी डालने के लिए जो फ्री फंड के गिफ्ट आते रहते हैं इनको, वो पकड़ा देती हैं ये थैले भर भर के। या जो इन्होंने वैसे भी कपड़े धोते तो है नहीं, कभी दिखते नहीं मुझे कपड़े धोते हुए। इनके पास इतने कपड़े आते हैं, एक बार पहनते हैं उसके बाद रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो रिजेक्ट करे हुए कपड़े इनको दे देते हैं, और ये फिर बेचारी वहां जाके धो लेती होंगी और फिर जो भी है पहनती होंगी। अच्छी बात है, रीयूज करना चाहिए। ऐसे एक बार कपड़े पहन के कभी भी नहीं फेंकने चाहिए, वो अच्छी बात है। बट अब इनको नया सामान दिए दीजिए, और इनको बताइए कि भाई हम एहसान नहीं कर रहे हैं। वो बेचारी शर्मिंदा सी होती हैं चीज़ें लेते हुए। बट ये एक्चुअली इनकी हक की कमाई है। और मैं तो इसको इस तरीके से मानती हूँ कि किसी से लेना भी बहुत मुश्किल काम होता है। अगर तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है, भगवान ने नहीं तुम्हें इतना दिया, तभी तुम इस आ, मतलब ये सोचते हो कि तुम्हें कहीं से और से मिल जाए। वरना कोई भी इंसान, सही बताऊं तो, किसी से भी मांगना या किसी से भी लेना पसंद नहीं करता। सबको अच्छा लगता है कि वो खुद कमाए इतना कि उसको कभी ज़िंदगी में किसी से मांगना ना पड़े। बट यहाँ पे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी दोनों खालाओं की, तभी वो ले रही हैं। और ये लोग जिस तरीके से दिखा दिखा के देते हैं कैमरे में, उनको भी बहुत बेइज्जती महसूस होती होगी। बट वो भी मजबूर है एक तरीके से। और ये कभी भी आती है ना, तो कभी ऐसे मेहमानों की तरह नहीं आती है कि इनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिले। ये बेचारी आते ही काम पे लग जाती हैं, ये कपड़े धोती हैं, बर्तन मांजती हैं, खाना बनाती हैं, पूरा घर संभालती हैं। और तब जाके इनको ये सामान जो एक्स्ट्रा होता है ना डब्बा के पास या दीपिका के पास, वो मिलता है। इनको कभी स्पेशल ऐसा ट्रीट नहीं किया गया है कि भई हमारी खाला आई हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आता है तब उनको स्पेशल ट्रीट करते हैं भई। उनको अच्छे से रखते हैं, अच्छे से सुलाते हैं, अच्छा कमरा देते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, उनसे बातें करते हैं। यहाँ तो ये बेचारी नौकरों की तरह आती हैं, घर का पूरा काम करती हैं। और एक और बात जो मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी, डब्बा मैडम बोलती है मेरे लिए आंवले का अचार डाल देना। नाज़ा खाला बहुत अच्छा डालती हो आप। और नाज़ा खाला बेचारी जिस तरीके से अचार डाल रही थी ना, साफ लग रहा था वो बेचारी बहुत हड़बड़ी में है। नीचे खालू आए हुए हैं, उनको ट्रेन पकड़नी है। लास्ट मिनट तक वो कभी ये डाल रही हैं, कभी मसाला पीस रही है, जिस तरीके से जल्दबाजी में लगी हुई थी। और उधर से मैडम जी रेसिपी शूट कर रही है, क्योंकि उनके पास कंटेंट तो है नहीं, अब वो क्या दिखाएं। तो भैया अचार की रेसिपी बता दो। अब जो बंदा अकेले में अचार डालेगा वो फटाफट डाल देगा, बट मैडम जी को शूट करना है, फिर वो 4 क्वेश्चन पूछेगी, ये मेथी है, ये कलौंजी है, ये तिल है, ये क्या है, और फिर इसको पीस के डालना है, ये लहसुन डालना है, ये डालना है। तो वो बार बार उसको डिस्टर्ब करेगी। तो या रीटेक्स भी होंगे, अगर तुम शूट करते हो तो रीटेक भी होते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो बहुत हड़बड़ी में थी। तो जिस तरीके से वो हड़बड़ी हड़बड़ी में अचार डाल रही थी, साफ पता चल रहा था कि वो भी बेचारी फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाती होंगी इनकी हरकतें देख देख के। बट अब वो क्या कर सकती है, वो भी मजबूर है। और दूसरी बात मैंने देखी कि उसी के बाद उन्होंने बोला कि तुम खाना खा लो, सनी तुम खाना खा लो। तो उस टाइम ये जो नाजा खाला थी वो सबा के घर में ही अचार डाल रही थी, और सबा के घर में उन्होंने खाना भी बनाया होगा, क्योंकि उसके बाद इमीडिएटली सबा और सनी दोनों खाना खाने बैठ गए। तो बेचारी वो नीचे को अपनी अम्मी के घर, मतलब अपनी अम्मी क्या, अपनी बहन के घर तो खाना वाना बनाती ही है, ऊपर आके भी बनाती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि इतनी ये हट्टी कट्टी जवान लड़की औरत, जब लड़की भी तो क्या 32 33 की होगी, तो औरत ही है ये बंदी, कुछ काम नहीं करती, ये जॉब नहीं करती। व्लॉगिंग के लिए इन्होंने एक बंदा रखा हुआ है। और व्लॉगिंग मतलब इतना भी क्या व्लॉगिंग करते हैं, कैमरा पकड़ के ही तो खड़ा होना है। इसमें ऐसा क्या है कि तुम्हारे 24 घंटे तुम किसी काम करने के लायक ही ना रहो। इतना कितने व्लॉगिंग कर रहे हो, तुम्हारा पति नहीं पकड़ सकता। ये नाजा खाला को या बेटी खाला को इस तरीके से मिसयूज करे जा रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। और वो भी बेचारी खाना बना के नीचे गई होंगी, नीचे उनके हस्बैंड वेट कर रहे हैं, वो भी देखते होंगे कि मेरी बीवी का बच्चे का इस तरह से मतलब काम पे ही लगा के रखते हैं। और
और घड़ी भी उसने क्या दिलाई थी, मैंने पहले ही बताया था, चूरन वाली घड़ी। वो सनी खुद ही बोलता है, चूरन वाली घड़ी दिला दी तुमने सबा के बर्थडे पे। तुम अच्छा सामान दिला दो। और जाते जाते बस उसको सामान दे रहे हैं, और फिर नाजा खाला उनको पैसे भी दे रही है। 500 500 रुपये उन दोनों को दिया, आई थिंक सनी को 1000 रुपये दिए, तो वो तो उनके पैसे थे। अब पता नहीं, हो सकता है डब्बा ने इतने कमेंट्स आते होंगे तो अच्छा दिखाने के लिए कि उन्होंने 200 रुपये पकड़ 2000 रुपये पकड़ा दिए होंगे, आप हमें बांट दो वापस। ये सब भी बहुत चलता है इनके। लेकिन ये जो कंटेंट शूट कर रही है आजकल, वो इसके पास कुछ नहीं बचा। तो जो कमेंट्स पढ़ते हैं ये, उसी के बेस पे वो दो तीन चीज़ें फालतू में ऐड कर देते हैं। कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं तुम अपना वजन कम करो, तो वजन कम करो, तो वो दो दो जिम के शॉट दिखा देगी। उसने कोई जिम विम जाना है नहीं। जिम विम जाने के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है। वेट कम करना आसान नहीं होता। जिस तरीके से इसने पहले वेट कम किया था, वो तो चलो शादी करनी थी इसको, और अलग मोटिवेशन होता है उस टाइम। अभी इसको लग रहा है, बहुत सारी औरतें होती है ना, अभी शादी हो गई, बच्चा हो गया, अभी क्या ही फर्क पड़ता है। तो वो उस स्टेज में है, शादी हो गई, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन हर एज में अपनी अपने वेट जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तुम्हें बहुत एकदम सुपर मॉडल की तरह नहीं रहने की जरूरत है, बट जरूरत से ज्यादा वेट बढ़ जाए वो अनहेल्दी हो जाता है, क्योंकि उससे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि बच्चा होएगा या नहीं होएगा, वो सेकेंडरी बात है, बट अलग चीजें हो सकती है। डायबिटीज हो सकता है, थायराइड से ऑलरेडी है, पीसीओडी है, और भी हाई बीपी हो सकता है। तो मतलब जिंदगी भर गोलियां खाना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तो वजन कम कर लो। बट किसी ने वजन के बारे में टोकते हैं तो योगा इंस्ट्रक्टर आ गई, उसके बाद ये 2 दिन बाद मोहदा चली जाएगी, फिर खत्म हो जाएगा। तो अगर योगा इंस्ट्रक्टर आई थी तो योगा करते हुए दिखाया क्यों नहीं? तुम वैसे तो हर चीज दिखाते हो, तो योगा करते हुए तो नहीं दिखाया। थोड़ा सा मुंह में पसीना आ रहा था, भैया योगा हो गया हमारा, अच्छा ठीक है। उसके बाद ये बोलती है सनी को कि नहीं, सनी से शादी होने के बाद सनी को राइस बहुत पसंद है, इसलिए मेरा वजन बढ़ गया है, क्योंकि सनी के यहाँ राइस बहुत खाते हैं। और बैठ के बिरयानी की प्लेट ली, उसने बिरयानी खाना शुरू कर दिया। तो वो राइस की स्टेटमेंट कहाँ गई? पहले बोलती है, मैं इससे अब से मैं राइस नहीं खाऊंगी गाइस, राइस खाने से वेट बढ़ता है। तो अब राइस खाने से अब तुम्हारा वेट नहीं बढ़ेगा? सिर्फ बोलने के लिए ही बातें करती हो, करने के लिए कुछ नहीं। अब उसके बाद जब ये नीचे जा रही होती है, तो ये जानबूझ के अपसेट होने का नाटक करती है। जब ये पहले जाते थे ना, नाजा खाला और बाकी सब खालाएं, तो इनमें थोड़ा अच्छा नेचुरल बॉन्ड था। ये लोग ना सही में रोते थे एक दूसरे से बिछड़ने पे। भले 2 महीने बाद आ जाए, 4 महीने बाद आ जाए, लेकिन जाते वक्त काफी परेशान होते थे, वो दिखता था। अभी वो कुछ नहीं दिखता इन लोगों के में। तो ये नाजा खाला जब जा रही हैं अपनी बेटी के साथ, तो सनी बोलता है रोना नहीं। भाई रो तो कोई भी रहा ही नहीं है, कोई भी नहीं रो रहा है। और डब्बा जानबूझ के नाटक करती है दुखी होने का, वो उसकी शक्ल पे साफ दिख रहा है कोई दुखी नहीं है, किसी उसको कोई पड़ी भी नहीं है। और ना वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, उसको सारे टाइम ब्लॉगिंग करनी होती है, इसलिए उसको लग रहा होगा 2 दिन का मेरा कंटेंट कहाँ से लाऊंगी हमें। बट वो सारा थोड़ी सी अपसेट हो रही थी। बट नाजा खाला और बाकी अम्मी, किसी का मुझे ऐसा लगा नहीं कि उनको एक दूसरे से कोई बिछड़ने का कोई ज़्यादा भी तकलीफ हो रही है। एटलीस्ट उन्होंने दिखाया तो नहीं। पहले तो भर भर के दिखाते थे, अम्मी रो रही है, नाजा खाला रो रही है, पूरा कैमरा इनके मुंह पे डाल डाल के। तो अभी ऐसा कुछ दिखा नहीं, पर डब्बा ने थोड़ी सी एक्टिंग की थी और दिखाने की कि मैं अपसेट हूँ। और आपने एक और चीज़ देखी, जब सुबह सुबह इसने अपना व्लॉग स्टार्ट किया, तो ये दिखा रही है कि ये कटोरी में ड्राई फ्रूट्स आए हैं, वो नीचे से आए थे ड्राई फ्रूट्स। तो ये इतनी आलसी है कि अपने आप जाके किचन में अपनी कटोरी में ड्राई फ्रूट्स भी नहीं डाल सकती। और ये जब भी घर में कुछ बनाते हैं, सबसे पहले बाजार जाते हैं, ये बेकिंग ट्रे लाते हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स लाते हैं, हमेशा से यही है। तो पता नहीं इनके घर में ये सामान कहाँ चला जाता है, या कौन खा जाता है, या इनके घर में कोई रख रखाव है ही नहीं, इन्हें कोई परवाह ही नहीं है, बनाते हैं फिर फेंक फूक देते हैं, क्या करते हैं राम जाने। दूसरी बात, जब ये सनी अपना ये बिरयानी बांटने जा रहा था, तो मतलब इन्होंने सुबह स्टार्ट किया था प्रोसेस, जो इनके घर में रिचुअल वगैरह था, और रात को बांटने जा रहा था। पता नहीं, हो सकता है 12 बज गए होंगे। तो रात को बांटने जा रहा था, अभी तक उसने बिरयानी खराब नहीं हो जाएगी? और ये इनकी पक्का नॉन वेज बिरयानी होगी। और ये पता नहीं कहाँ जाते हैं, जो इनकी कम्युनिटी के ही लोग मिलते हैं इन्हें। अगर ये कुछ खाना बांटना है तो तुम किसी भी गरीब इंसान को बांट सकते हो, बट ये ऐसी जगह जाते हैं जहाँ इन्हीं की कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और वहीं जाके बांटते हैं। और ये नॉन वेज बिरयानी ही होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये हर समय नॉन वेज खाते हैं, तो ये हमेशा नॉन वेज की प्रेफरेंस रखते हैं। तो नॉन वेज बिरयानी बना के इन्होंने बच्चों को खिला दी, उनके सामने पैसे बांट रहा है। एक्चुअली हमेशा ये कहते हैं कि जब भी तुम कोई भी दान करो, कुछ भी बांटो, किसी को दो, तो कभी दिखाओ मत, कभी जताओ मत। बट इनका शुरू से यही है। इस ब्लॉग में भी आप देख लो, सबसे पहले तो बिरयानी बांटते हुए दिखाएगा,
फिर ये पैसे देते हैं, उन बच्चों को पैसे दे रहा था कुछ, भले 100-100 रुपए हो, जो भी हो, 5 रुपए हो या 500 रुपए हो, वो देते हुए कभी नहीं दिखाना चाहिए। और उधर खाला को सामान देते हुए दिखाएंगे, ये सूट तुम ले जाना, ये कपड़े तुम ले जाना, ये बर्तन, उनके लिए बर्तन दिला रही हूँ मैं, उनके बर्तन दिलाओगी तुम, ये ले। भाई तुम किसी को दिला रहे हो कि किसी को दे रहे हो तो ये दिखाओ मत। ये तुम अच्छा काम कर रहे हो, चैरिटी का काम है, दान का काम है, तो मत दिखाओ। लेकिन अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर बचेगा क्या, राइट? अब जब तुम उनसे काम करवाते हो और जब तुम उन्हें कंटेंट में बना के अपने ब्लॉग शूट करते हो, उनसे पैसा कमाते हो, तो कभी भी नहीं बोलते। तुम बोलो ना कि थैंक यू नाजा खाला, तुम मेरे ब्लॉग में आई और मेरा तुमने 5 मिनट कंट्रीब्यूट किया, आपकी वजह से मैं 35,000 रुपये कमा पाई हूँ इस ब्लॉग के। तो नाजा खाला 35,000 में से आप कम से कम आधा तो आप रख ही लो, वो बोल के दिखाओ, फिर दो उन्हें, तब हम माने। तुम उन्हें 500 रुपये हाथ में पकड़ा के इतना बड़ा ब्लॉग शूट कर लेती हो और पूरे दिन घर का काम करवाते हो, और कभी ये नहीं बताते कि आपकी वजह से ही हम कमा रहे हैं। ठीक है? तो ये सब चापलूसी और ये सब चालाकियां करना बंद कर दें, तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए मैं बंद करती हूँ यहीं पे व्लॉग। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।